जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 45 है, आपको 1 से लेकर 44 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो यहाँ पर हम लोग का पहला सेट, यह प्रश्न सेट 45 का पहला प्रश्न ये रहा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर टेलीग्राम पर और PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। बायकॉट का नारा दिया गया था किस कमीशन में, तो यह नारा दिया गया था मद्रास अधिवेशन, यह 1927 में। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन 1927 में यह साइमन कमीशन बायकॉट का नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। दूसरी परत का यहाँ पर नाम पूछा गया तो वो हो जाएगा सीमा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो ये उत्पत्ति जो हुई है ये प्रवाल उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर सी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। यहाँ पर मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो यह है आपको कथकली से। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जीवों के परिचित अवयव जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं वह डॉट कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, वह जीवाश्म कहलाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था। इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था, तो ये इस्लामाबाद का निर्माण 1960 में 1960 के दशक में किया गया था, इसी के आसपास में। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 7वें नंबर है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है, यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला है कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। दूसरा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के दरम्यान वह रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरा यहाँ पर आपका है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। यहाँ पर अनिश्चित होती है, तो इसमें जो आपका सही है वह केवल आपका ये ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक, तीसरा गलत है, यह डाल्टन के अनुसार। चलिए इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वें नंबर है कि एक संयोजन अभिक्रिया में डॉट हो सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकते हैं, इसमें आपका 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद हो सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए और सी 2 होगा। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पर बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 9वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। एक राष्ट्रपति के इच्छा पर कार्यकाल निर्भर नहीं करता है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 10वें नंबर है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राज्य के राज्यपाल करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। किस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसमें आपका माध्यम क्षारीय की आवश्यकता होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम पर हम लोग की कोची प्रसिद्ध है। तो ये जो कोची प्रसिद्ध है आपका जहाज निर्माण के लिए, जहाज निर्माण के लिए कोची प्रसिद्ध है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 13वें नंबर प्रश्न है कि काला सागर किस प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। किस प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, तो वह आपका रूस के दक्षिण में स्थित है। काला प्रदेश नहीं है, काला सागर है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो किस राज्य में निर्मित की गई है? ये राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में आलू कौन लाए थे? यहाँ पर आलू कौन लाए थे भारत में? तो वह लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा आलू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी गीत लिखी थी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था प्रदीप के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रदीप के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि गुलबदन बेगम, ये गुलबदन बेगम नूरजहाँ की बहन थी, हुमायूं नामा की लेखिका थी, को नूर यहाँ पर देखिए गुलबदन को फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया और ये हुमायूं की बहन थी। तो इसमें कौन सा सही, यहाँ पर कुट में कौन सा सही है? ठीक, यहाँ पर सही खोजना है। तो यहाँ पर जो सही है 2 और 4 सही है, यानी कि हुमायूं नामा की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो ये 74वां संशोधन जो संबंधित है ये शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि स्वराज दल का विश्वास था, स्वराज दल का विश्वास था संपूर्ण स्वराज में, संपूर्ण स्वराज में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका महादेव गोविंद रनाडे वह जस्टिस पार्टी का इसका जो है यह सुमेलित नहीं है। बाकी ये लाला हरदयाल गदर पार्टी, भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज और यहाँ पर एनी बेसेंट होम रूलिंग, ये सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर संविधान की सूची दिया गया है और एक तरफ आपका विषय दिया गया है। तो जो तीसरी अनुसूची थी, तीसरी सूची थी वह शपथ और घोषणा पत्र के लिए, और जो चौथी थी वह राज्यसभा में सीटों का आवंटन के लिए, और जो 8वीं थी तो 8वीं आपको भाषा के लिए थी, भाषाई आधार पर, और ये जो 10वां था वह दल बदल के कारण आयोग था। ठीक, यह सुमेलित हो गया। चलिए तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि एक भूकंप का पूर्णांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो सिंपल सा है, भूकंप मापने वाले को क्या कहते हैं यही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि ऋग वेद काल के देवता हैं। तो ऋग वेद काल के देवता कौन माने जाते थे उस समय? इंद्र और अग्नि थे। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुक बनी गई वह थी। तो वह थी आपको कौन थी? वह आम्रपाली थी। यहाँ पर राइट आंसर आम्रपाली थी। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग। तो जो ध्वनि का वेग होता है वो सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। जो ध्वनि का वेग होता है सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूलने की समय अवधि, वहाँ पर झूलने की जो समय अवधि होगी वह क्या होगी? तो वह जो अवधि होगी घट जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर घट जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। यहाँ पर 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। तो वह अंतराल रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, इन वस्तुओं को कहते हैं। तो इन वस्तुओं को अति चालक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, इन वस्तुओं को अति चालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा। तो यहाँ पर विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो जो उत्पादित ऊष्मा होगी वह 4 गुनी होगी, वहाँ पर 4 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? निर्धारित करता है परमाणु के द्रव्यमान को। तो बिल्कुल वह निर्धारित करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर
बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, तो भारी जल का जो प्रयोग होता है वह यहाँ पर विखंडन को पैदा करने के लिए, ठीक। यहाँ पर सॉरी नहीं, ये क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है तो वह द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बहुमूल्य, ये बहुल्य तत्व है, बहुमूल्य तत्व यानी कि बहुल्य नहीं से, ये बहुमूल्य नहीं है, ये बहुल्य मतलब कि ज़्यादा तत्व है, बहुल्य मतलब ज़्यादातर होता है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्पाद के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है। व्यक्तिगत स्वामित्व कौन रखता है, तो वह पूंजीवादी रखता है, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी, कौन सी समिति का गठन की गई थी, तो वहाँ पर एस तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा स्थल नव पाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ है आपका। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। यहाँ पर बंगाल शैली का प्रभाव, बंगाल शैली का यह प्रभाव माना जाता है किस, यहाँ पर आगरा के किस मस्जिद पर, ठीक। तो बिल्कुल वह मस्जिद है नगीना मस्जिद पर। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है, तो इसमें जो क्रम सही है वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए का है वह सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। कितने राज्यों में समुद्र तटीय है, तो यहाँ पर 9 राज्यों में समुद्र तट है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो ये किसके शिष्य थे, तो यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोणीय मोटी होती है डॉट 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 कहलाती है। तो ये कोणीय मोटी होती है, क्या कहलाती है, यह कोशिकाएं कहलाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हम ये 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है, तो चीन से किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो कंबोडिया की। राइट आंसर ये हो जाएगा, कंबोडिया की सीमा चीन से नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। रेयान किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह है काष्ठलुदगी से। यहाँ पर काष्ठलुदगी से रेयान प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल वह परिवर्तित किया जा सकता है जस्ता को, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं। तो ये किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं, तो यह होते हैं यहाँ पर आपका पहला है नीति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद और तीसरा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। तो ये मुखिया होते हैं आपका इनमें से सभी का, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर इनमें से यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्रश्न है कि नगर प्रशासन कौन सा प्रकार के बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। तो यह करता है, बिल्कुल यह करता है आपका नगर निगम का, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है। यह प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है, कौन सा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह जो है आपका, देखिए थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में
ऑक्सीकरण या घटना नहीं है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल कूद के लिए दिया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो ये मलयालम भाषाएं हैं जो ज़्यादातर केरल में आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। राइट आंसर सॉरी यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ए लिखा गया है, बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो ये जो संतोष ट्रॉफी है ये आपको फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नालंदा क्या था? तो नालंदा एक आपका विश्वविद्यालय था। ठीक, नालंदा एक विश्वविद्यालय था। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसको यहाँ पर बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है करें कि खालसा किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो खालसा है यह सिख धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर ये रहा 54 नंबर। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है इस दिन। तो इस दिन क्या हुआ था, किसके अवसर पर? तो यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्मदिन है। ठीक, चंद्रशेखर वेंकट रमन का ये जन्मदिन था, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना सीखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? कौन से अनाज उनके द्वारा मानव द्वारा उपजाया गया था? तो वह मकई एवं जौ था। सॉरी गेहूँ और जौ, मकई और जौ नहीं, गेहूँ और जौ। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न की सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? तो वह हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, तो वह किस कंट्री में पैदा हुए थे, किस देश में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वीडन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप? तो उस समय जो मनुष्य का रक्तचाप है वह बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ पर कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो यह पदार्थ डीएनए होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का निम्न में से किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है किसका वर्गीकरण? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खम्भ मृदूतक का, यहाँ पर मृदूतक का। राइट आंसर डी हो जाएगा, खम्भ मृदूतक का। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसान का परम सहायक? तो इसका परम सहायक केंचुआ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है कि हैजा के रोगाणु फैलते हैं? तो ये जो हैजा के रोगाणु है ये आपको कैसे फैलते हैं? यह घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न वृक्ष की छाल में कुनैन उपलब्ध होता है? कौन से वृक्ष के छाल में कुनैन उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर सिनकोना के वृक्ष में कुनैन उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होना चाहिए? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। ठीक, चलिए
अगला है कि हड़प्पा नीति किसने लागू की थी। हड़प्पा नहीं, हड़प नीति है ये, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये हड़प नीति है। छोटा हड़प, ये मारकर खा जाने वाला, उसी को हड़प बोलते हैं। तो हड़प नीति किसने लागू किया था, यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका गैल्वेनीकरण से। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, यह गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं, जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। चलिए हम लोग 91 से प्रश्न देखते हैं। मैथ का, यह मैथ और इंग्लिश को स्किप करते हुए हिंदी का प्रश्न 91 से है, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डॉट 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 होती है, तो उसके चेहरे पर क्या होती है, उसके चेहरे पर उदासी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। ठीक है, संन्यास का विलोम क्या होगा, तो संन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, प्रश्न 93 है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, विलोम चुनते हैं। उग्र का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम हो सकता है आपका, बिल्कुल उग्र का शांत हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, उग्र का उल्टा शांत हो सकता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर उस जिनका वर्णन ना हो सके उसके लिए एक शब्द यह होगा अवर्णीय। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर भी चुना है जहाँ जाया ना जा सके। जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसे कह सकते हैं हम लोग अगम्य। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर अगम्य होगा। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चिड़ियाघर कौन सा सही लिखा गया है, तो ये ऑप्शन सी का जो चिड़ियाघर है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादी जी ने डॉट 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 को बुलाया और पौधे लगवाए। तो यहाँ पर दादी जी ने बिल्कुल यहाँ पर माली को बुलवाए और पौधे लगवाए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कराया, पर यहाँ पर सजनता कौन सा सही लिखा गया है, सजनता कौन सा सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए का जो सजनता है वह सही लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ध्वज का पर्यायवाची क्या होता है, तो ध्वज का पर्यायवाची यहाँ पर पताका होता है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 107 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर है कि व्यक्ति कुसंगति में पकड़कर अपने अच्छाइयों खो देता है। यहाँ पर कुसंगति। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसी को हम लोग प्रतिस्थापित करना है। तो इसका जो अपने अच्छाइयाँ खो देता है, तो अपने अच्छाइयाँ खो देता है, यही होगा। ठीक है, राइट आंसर अपने और यहाँ पर अपनी है तो अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। तो ये जो हम लोग का सेट है, यह सेट 45 है, हम लोग 45 कंप्लीट कर लिए, और आपका जो सेट 46 है आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।